क्या भाई, ये कहता है प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में शब्दों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है। तो एक प्राइमरी स्टेज की एक टेक्स्ट बुक है जिसमें शब्दों को कैसे व्यवस्थित किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया है, आपको देखना है। काला, माला, जाला और टाला, कुट, फुट और चुट। तो ये क्या है, ये प्राइमरी लेवल की पहली दूसरी क्लास की एक पाठ्य पुस्तक हो सकती है जिसमें इस तरह से शब्दों को व्यवस्थित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन से समूह का प्रयोग भाषा के शब्दों को व्यवस्थित करने में किया गया है? किस तरह का एक ग्रुप यूज हुआ है, कौन सा ग्रुप है, इसको क्या कहेंगे? ग्रुप तो है काला, माला, जाला, मतलब कई सारे शब्द हैं तो समूह बन गया शब्दों का। तो कोश विषयक यानी बच्चे की जो है वो वोकैबुलरी बेहतर हो रही है। अर्थ विज्ञान समूहीकरण के उसको अर्थ विज्ञान समझ में आएगा प्रॉपर। व्याकरण आधारित समूहीकरण है, भाई व्याकरण का भी इसमें ऐसा कुछ है नहीं। ध्वन्यात्मक समूहीकरण है। ये जवाब आप लोग सही दे पा रहे हैं ज्यादा संख्या में, 66% लोग। अब तक का पहला क्वेश्चन है जिसमें आप लोग सही से जवाब दे पा रहे हैं, 66% लोग। ध्वन्यात्मक समूहीकरण है यानी फोनेमिक या फोनिक ग्रुपिंग है कि फोनीम के हिसाब से या फिर साउंड के हिसाब से। अगर मैं कहूं ध्वन्यात्मक मतलब साउंड, जिसको फोनेटिक या फोनेटिक एस्पेक्ट कह देते हैं, फोन का मतलब ये साउंड। तो ध्वन्यात्मक समूहीकरण है कि ध्वनि के आधार पे आपने समूहीकरण किया है। काला, माला, जाला, टाला, कुट, फुट, चुट, फुट, ये सब क्या है, ये एक जैसे साउंड कर रहे हैं शब्द, हल्का हल्का, बस एक साउंड का अंतर है। तो ध्वनि के आधार पे आपने समूहीकरण कर दिया, जिसको आई थिंक इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, किसी को याद हो रहा हो तो बताओ, याद आ रहा हो तो बताओ। इस तरह के शब्दों को हम प्रोनाउंसिएशन ठीक करने के लिए यूज करते हैं इंग्लिश में। मुझे याद नहीं आ रहा, चलो इंग्लिश पेडागोजी में पढ़ा देंगे, कोई बात नहीं, सब ने इंग्लिश पेडागोजी लिया भी नहीं है, ठीक। तो वो हल्का सा स्लाइड चेंज के लिए, प्रोनाउंसिएशन के लिए इन शब्दों को यूज किया जाता है छोटी क्लास में, कि बच्चा ठीक से प्रोनाउंस कर पाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखना एक बार, ये क्या कहता है भाई, एक पाठ्य अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग करके अर्थगत व वाक्यात्मक संकेत बनाती है। यानी पाठ्य से मतलब यहाँ पे पढ़ने वाले से है, पढ़ने वाली से है। अगर मैं कहूं तो एक रीडर है जो पढ़ रही है और वो ज्ञान का उपयोग करके, पूर्व ज्ञान का जो प्रीवियस नॉलेज, जितना वो पहले से जानती हैं, उसका उपयोग करके अर्थगत एवं वाक्यात्मक संकेत बनाती हैं जो उनको मीनिंगफुल लगे और वाक्यों में वो प्रयोग कर सकें, इस तरह के संकेत। और फिर अन्य विशिष्ट जानकारी पर जाती हैं जहां पाठ्य पढ़ने का कौन सा मॉडल अपनाती हैं। यहां पाठ्य जो है, जो पढ़ने वाली है, रीडर है, वो कौन सा मॉडल है। तो पूर्व ज्ञान का उपयोग करके अर्थगत एवं वाक्यात्मक संकेत, पहले वो अर्थ निकाल रही हैं, अर्थ को समझ रही हैं, जो भी चैप्टर उनके सामने आया, प्रीवियस नॉलेज के आधार पर जितना भी उनको पहले से आता था, उन्होंने चित्र देखा, उन्होंने कुछ पढ़ा, एक नजर सरसरी निगाह से देख लिया, और फिर उसके बाद वो सेंटेंसेस पे जा रही हैं, वाक्यों पे जा रही हैं। अर्थ से वाक्यों पे जाना कैसे भूल गए आप, अर्थगत, अर्थ से वाक्यों पे जाना, फिर वाक्य से शब्दों पे भी जा सकती हैं वो, इसको टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं। अगर वो शब्दों से या वाक्य से अर्थ की ओर जा रही होती तो ये बॉटम अप हो जाता। तो आंसर क्या होगा इसका, टॉप डाउन मॉडल, क्योंकि पहले वो अर्थ पे जा रही हैं, अपनी जो भी उनको प्रीवियस नॉलेज है। आपने किसी एक बुक में एक चैप्टर को देखा, आपने हल्की हल्की सरसरी निगाह से देखा और देखा इसमें क्या पिक्चर, अच्छा है किस बारे में हो सकता है, ठीक है ना। तो पहले वो अर्थ बना रही हैं, या उन्होंने चैप्टर पढ़ा और एक समरी उनके दिमाग में आई और फिर वो एक एक सेंटेंस पे ध्यान दे रही हैं, या उसमें वोकैबुलरी को याद कर रही हैं। जैसे हम पहले कहानी पढ़वाते हैं, फिर उसके बाद जो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो करवाते हैं। तो टॉप डाउन मॉडल है ये, ना कि बॉटम अप और समग्र भाषा मॉडल। ये समग्रता को प्रभावित या